बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के आगे हम इकसाम के बारे में बात करेंगे, इसमें लैन क्या होती है, वैन क्या होता है और मैन क्या होता है। इसके बाद हम इंटरनेट की तार के बारे में बात करेंगे, कोएक्सियल केबल कौन सी होती है, पाथ केबल कौन सी होती है, क्रॉस ओवर केबल कौन सी होती है, और उसके बाद रोल ओवर केबल के बारे में हम बात करेंगे, और RJ45 और RJ11 में क्या फ़र्क है। और उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे सर्वर के बारे में। सबसे पहले हम नेटवर्क पे आते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क से मुराद कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में अगर कनेक्ट कर दिया जाए, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हों, तो हम एक कहते हैं कि ये एक नेटवर्क बन गया है। नेटवर्क को हम आसानी के साथ देखने के लिए ये डायग्राम हम देख सकते हैं। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नेटवर्क के ज़रिए से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं और वो एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक हमारा नेटवर्क बन चुका है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देना, ये नेटवर्क बन जाता है, चाहे वो प्रिंटर हों चाहे वो कंप्यूटर्स हों। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो लैन की है। लैन के बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने अपने घर में 10 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और उनको एक मॉडेम के ज़रिए से कनेक्ट किया हुआ है, वो सब आपस में एक मॉडेम के ज़रिए से आपस में कनेक्ट हैं, तो ये मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक सर्वर के ज़रिए से ये तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, जैसा कि ये पीसी और ये मैक और ये प्रिंटर आपस में कनेक्ट हैं, तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। और आगे हम पहले इन सब चीज़ों वैन को भी डिस्कस करते हैं और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम देखते हैं वैन को। यहाँ पर हमने वैन को देखने हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये एक घर में, ये एक इमारत में, ये जो कंप्यूटर्स हैं ये सब आपस में कनेक्ट हैं, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था। लेकिन अब हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, हमने 2-3 इमारतों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। वाइड एरिया नेटवर्क को हम दूसरे अल्फाज में आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर हम 2-3 इमारतों को या ज़्यादा इमारतों को आपस में कनेक्ट कर दें, लेकिन वो एक शहर के अंदर हो या एक इलाके के अंदर हो, तो हम उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन मैन की है। मैन से मुराद कोई आदमी नहीं, बल्कि यहाँ पर मैन से मुराद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि अगर हमने टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और लाहौर को आपस में कनेक्ट कर दिया है इंटरनेट के ज़रिए से, तो ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। अब बात आती है इन तीनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बारे में अगर देखें तो हम कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क छोटी सतह पर था तो ये लैन बन गया, जब ये एक ही 2-3 इमारतों में चला गया तो ये वैन बन गया, और जब ये 2-3 शहरों का आपस में मिल गया तो ये मैन बन गया। और अब हम बात करते हैं इंटरनेट की तार के बारे में, क्योंकि जब हमने नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है तो लाजमी बात है हमने उसको किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करना है, और उसको कनेक्ट करने के लिए कई तरह की केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर हम इंटरनेट की तार और उसकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोएक्सियल केबल के बारे में देखते हैं। कोएक्सियल केबल ये जो है, ये आपके सामने इसकी डायग्राम है। ये पहले दौर में इस्तेमाल की जाती थी, आज भी ये इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ जो लोकल एंटीना वगैरह चलते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोएक्सियल केबल बस टोपोलॉजी पे काम करती थी। बस टोपोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम नेटवर्क आपस में राब्ता कैसे करते हैं उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका हमारे यहाँ सिर्फ एंटीनास को कनेक्ट करने तक काम रह चुका है। यहाँ पर हम इसके बारे में मज़ीद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि कोएक्सियल केबल हमारे यहाँ इस्तेमाल होती रही है, और ये जो हम तार इस्तेमाल करते हैं ये कोएक्सियल केबल कहलाई जाती है।
अब बात करेंगे पाथ ओवर केबल की। पाथ ओवर केबल क्या होती है, उसके लिए इस डायग्राम को देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट जो केबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड पाथ केबल इस्तेमाल होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं RJ45 जो कनेक्टर है उसकी डायग्राम बनाई गई है और उसमें जो 8 तारें हैं वो एक तरतीब के साथ लगाई गई हैं। अगर इसकी यही तरतीब दूसरी सिरे पर भी ऐसी ही तरतीब हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ स्टैंडर्ड केबल इस्तेमाल की जा रही है। स्टैंडर्ड केबल का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके राउटर को आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है। ये क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल के बारे में हम बात करते हैं। ये दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें फ़र्क ये होता है कि क्रॉस ओवर केबल की एक साइड पे जो स्टैंडर्ड पाथ केबल होती है और दूसरी साइड पे उसमें थोड़ी सी डिफरेंट आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले नंबर पर वाइट ग्रीन है और उसके बाद ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर वाइट ग्रीन जो है वो तीसरे नंबर पर है और छठे नंबर पर है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद तफसील के साथ देखना चाहें तो आप इसको असफरनामा पर मैंने इसकी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रोल ओवर केबल के बारे में, जिसे कॉन्सल केबल भी कहा जाता है। ये राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि एक साइड स्टैंडर्ड पाथ होती है और दूसरी साइड जो होती है वो उसके बिल्कुल उल्ट होती है। जैसा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड केबल में वाइट ऑरेंज पहले नंबर पर है और ये इसमें दूसरी साइड पे चली जाएगी, यानी कि वाइट ऑरेंज 8वें नंबर पर आ जाएगी और जो ऑरेंज है वो 7वें नंबर पर आ जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं RJ45 और RJ11 में क्या फ़र्क है। RJ45 जो है वो हमारे इंटरनेट पोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि RJ11 जो है वो हमारे टेलीफोन की तार में इस्तेमाल किया जाता है। RJ45 जो है वो अगर हम इसको देखें इसमें 8 तारें होती हैं, जबकि RJ11 में हमारे पास सिर्फ 4 तारें होती हैं और ये हमारा टेलीफोन का कनेक्टर होता है। और ये RJ45 जो है वो हमारी इंटरनेट पोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क आपस में कैसे रब्ता करता है। नेटवर्क आपस में कई टोपोलॉजीज़ के ज़रिए आपस में रब्ता करता है। जैसे आप देख सकते हैं रिंग, मैश, स्टार, फुल कनेक्टेड और लाइन और ट्री और बस। सबसे पहले हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर्स आपस में एक दायरे की शक्ल में कनेक्ट हों तो ये एक रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इनका इस्तेमाल आजकल नहीं होता। और मैश टोपोलॉजी के बारे में हम अगर बात करें तो आप डायग्राम से देख सकते हैं, अगर कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ बगैर किसी तरतीब के साथ कनेक्टेड हों तो वो मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम कह सकते हैं। ये टोपोलॉजीज़ के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये इनका सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक कंप्यूटर यहाँ पर पड़ा है और दूसरा यहाँ पर, बल्कि इनके यहाँ पर इनसे मुराद इनके कम्युनिकेशन का तरीका है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर स्टार टोपोलॉजी में इस बंदे को अगर कोई मैसेज भेजना है तो ये मैसेज सबसे पहले यहाँ पर जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर जाएगा। ये पुरानी टोपोलॉजीज़ हैं, लेकिन हम इसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। और ये फुल कनेक्टेड है, यानी कि ये सारे कंप्यूटर्स आपस में किसी न किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये लाइन है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनका आपस में रब्ता करने का तरीकाकार ये होता है। अगर इस बंदे ने इस बंदे को मैसेज भेजना है तो ये पहले इस बंदे के पास मैसेज जाएगा और फिर इस बंदे के पास और फिर इस बंदे के पास। अगर इनमें से किसी एक बंदे का आपस में रब्ता नहीं है तो ये टोपोलॉजी काम नहीं करेगी और उसका मैसेज जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाएगा। और उसके बाद हम ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक दरख्त है और उसकी जो शाखें या पत्ते हैं वो ट्री टोपोलॉजी है। और उसके बाद हम बस टोपोलॉजी जैसा कि हम देख सकते हैं, एक पाइप है और या एक पाइप मैंने कह दिया, जैसे कि एक लाइन है और उसके दोनों साइड पे आपस में यूज़र बैठे हुए हैं, तो ये बस टोपोलॉजी है। अब हम बात करते हैं सर्वर के बारे में। सर्वर क्या होता है? सर्वर की कई इकसाम्स होती हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये लोकेशन सर्वर है, ये मैसेजिंग सर्वर है, ये अकाउंटिंग सर्वर है, ये रीडायरेक्ट सर्वर है और ये रजिस्ट्रार है और ये प्रॉक्सी सर्वर है। असल में हम यहाँ पर 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बात करेंगे, मीडिया शेयरिंग सर्वर यानी कि जो फाइल सर्वर है उसके बारे में बात करेंगे, और हम DHCP सर्वर के बारे में बात करेंगे और नेट सर्वर के बारे में बात करेंगे। नेट सर्वर जो होता है उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इजाज़त देते हैं और लेते हैं। जैसा कि अगर मैंने अपने
नेट से कनेक्ट होना है तो मैं पहले अपनी रिक्वेस्ट जो है वो अपने सर्वर को भेजूँगा। जैसा कि मैं कह सकता हूँ, मैं पहले अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करूँगा और वो रिक्वेस्ट मेरे सर्वर के पास जाएगी और वो चेक करेगा कि आया कि इस बंदे को इंटरनेट कनेक्ट करने की इजाज़त देनी है कि नहीं देनी है। और प्रॉक्सी सर्वर में हम सिक्योरिटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हम इसकी टाइप्स के बारे में और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। तो सर्वर असल में एक मशीन या कंप्यूटर होता है। हम इसको कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मशीन पर इस्तेमाल करें जो सिर्फ़ और सिर्फ सर्वर के लिए बनाई जाती है, उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उसमें से रैम निकालना चाहें तो आप उसमें से चलते हुए सर्वर में से रैम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंप्यूटर पर इस्तेमाल करना चाहें तो हमें अपना सर्वर को बंद करके इसमें से रैम निकालनी होगी। तो लेकिन हम यहाँ पर जो माइक्रोटिक का सर्वर या विंडोज़ सर्वर इस्तेमाल करेंगे वो हम कंप्यूटर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी वजह हमारे पास बजट की कमी है। लेकिन आप इसको सर्वर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आज का जो ट्यूटोरियल है वो ख़त्म होता है। अगली जो सबक होगा उसमें हम आईपी के बारे में बात करेंगे कि आईपी कैसे काम करता है, ये कैसे बनता है और इसकी क्लासेस कौन सी होती हैं और इसमें नेटवर्क आईडी और हमारी होस्ट आईडी क्या होती है, यानी कि हम आईपी को तफसील से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आप इसके बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो आप असमनामा पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस बात को ज़हन नशीन रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा जो असमनामा पर की जाएंगी।